तो मेरी ही है। कि कविता के नए प्रतिमान में लिखा है हमारे गुरुजी ने, हम सबके गुरुजी ने, नामवर जी ने, कि जहाँ पर फरिश्ते पांव रखते हुए डरते हैं वहाँ मोर कूद पड़ते हैं। तो मेरा इलाका नहीं था। निरंजन जी के साथ इस तरह का संबंध है कि मैं उस वक्त तो मना नहीं कर पाया, और जब मैंने बाद में गंगा सहाय जी से कहा कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जनवरी में कर दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं, जनवरी में तो नहीं हो पाएगा, 15 जनवरी तक तो अंधेरा अंधेरा रहता है, हालांकि अभी शुरू हो चुका है, और उसके बाद में कब विद्यार्थी घूमते हैं, कब लौटते हैं, कब संभव होगा, तब तक दूसरे कार्यक्रम भी होंगे, वो भी मतलब मुलतवी रहेंगे, लटके रहेंगे। मैं जिस तरह से मतलब दो शब्द कहा है हमारे गुरुतुल्य अग्रज नवीन जी ने, देवशंकर नवीन जी ने, तो उससे तो वैसे भी बोलना बड़ा कठिन हो गया है। मैं बिल्कुल, मेरी पात्रता नहीं है, मैं अपने को एक कार्यकर्ता मानता हूँ। एक खास विषय में कहें कि एक खास इलाके में मेरी सक्रियता है, और वो दलित लेखन का मामला है। लेखन तो नहीं मैं कहूँगा, जो जिससे मैं जुड़ा हुआ रहा, वो जो भी हिंसा का क्षेत्र है, तो हिंसा कहीं होती है तो जाकर के उसको लाना, उसको बाकी लोगों के लिए रिपोर्ट की शक्ल में पेश करना, यही काम है। जो कह रहे थे कि नई किताब कोई आई हो, तो मैं नहीं जानता हूँ, तो नई किताब वही आई है, हिंसा की जाति। तो मैं तो मतलब ये समझिए कि ये घर के जैसा महसूस करता हूँ। गंगा सहाय जी हमारे बाकी पीढ़ी के हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और हमारे विद्यार्थी चूँकि आपको पढ़ चुके हैं इसलिए भी उनका आकर्षण है। हमारे कई विद्यार्थी आए हैं देशबंधु कॉलेज से, तो आदिवासी साहित्य, आदिवासी उपन्यास, आदिवासी कविता, आदिवासी लेखन पर जो तो आपको उद्धृत करते हैं, तो वो एक रहता है। तो और जो इस कहें कि विभाग के प्रमुख हैं देवशंकर नवीन सर, तो वो उनका स्नेह मिलता है। तो समझ लीजिए यूं ही मैं आ गया हूँ। मैं मतलब मैं पुनः, हालांकि ये रिटॉरिक होता है, मेरी पात्रता नहीं है, मैं तो खाकसार हूँ, मैं तो जो कुछ आता नहीं ये, लेकिन मैं उस तरह से रिटॉरिक के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, सचमुच कह रहा हूँ कि मैं इसकी अर्हता नहीं रखता इस विषय पर बोलने की। लेकिन वही है कि जब आपस में बात करते हैं, तो अब मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो मैंने तो 8वीं तक साइंस पढ़ी, लेकिन तब भी कुछ बता दूंगा कि ये यही होती है क्वांटम, ठीक है। अब वो तो कुछ वैसा मामला है जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके बारे में कुछ कहना है। इससे अधिक क्या कहूँ, मतलब वो ये भी कहना, मैंने समय खर्च करना है कि मेरी पात्रता नहीं है, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जब कहा कि हाँ आऊँगा, तो लगा कि किस पर कौन सा इलाका रखूँ, क्योंकि 4 ऐसे बड़े आंदोलन हैं, जिक्र ही कर दिया आदरणीय नवीन जी ने, भारत के जो माने किसी विचार से संचालित हैं, और जिसमें अनुवाद की केंद्रीय भूमिका है। एक किताब जो मिल नहीं रही थी, इनका सरहपा का कहें कि उनकी बायोग्राफी थी, खोजते खोजते जर्मन में मिली, राहुल सांकृत्यायन को लेकर के आए, अनुवाद किया उसका, मालूम हुआ कि इस तरह का व्यक्तित्व हमारे यहाँ रहा है। लामा तारानाथ, उनका मूल नाम नहीं जानते, चीन से के विद्वान थे, उन्होंने बताया, जिस तरह से बताया लामा तारानाथ ने सरहपा के बारे में, तो उससे हमारी जो राय थी एक बड़े आंदोलन के बारे में। बौद्ध आंदोलन तो था ही, बौद्धों के बाद में जो 7th सेंचुरी में 8th सेंचुरी के बीच में उभरा हुआ,
सहज वाला आंदोलन था। सहज, तो सहज आंदोलन के पुरोधा थे, पुरस्कर्ता थे, तो वो उसकी शुरुआत ही हो जाती है ने जो हमारे ज्ञान का हुआ है क्षितिज विकसित, तो वो अनुवाद से एक व्यक्ति आता है, वहाँ से आता है, वो अपने भाषा में अनुवाद करता है, जाता है तो तिब्बत में, तो जापान में, तो चीन में खास तौर से फिर वो आंदोलन फैलता है। उनका कहना था, वो बड़े क्रिटिकल व्यक्ति थे सरपा कि उनके बारे में कहा है उन्होंने कि उनका मूल नाम तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जो नाम प्रचलित था वो राहुल भद्र था। जब नालंदा में आए तो वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, और नालंदा जो है वो अपने अनुवादों के लिए प्रसिद्ध था। मैंने जो भी भारत की छवि बनी है दुनिया में, उसमें अनुवाद की बड़ी भूमिका है। दुनिया भर के लोग वहाँ होते थे और उसी माध्यम से समझते थे भारत को। तो उन्होंने कहा कि जो बुद्धिज्म मुझे मिला, मैं जिस विचार के कारण आया, ऐसे उसमें बताया गया है कि वो उड़ीसा के पंडित जी थे, लेकिन उनको बहुत जल्दी ही मालूम हो गया था कि इसमें रेत ही रेत है, पानी नहीं है। बहुशास्त्रार्थ मरुत्थल तिसिये मरी बोते, कि यहाँ तो प्यासे मरना है, इतने शास्त्र, तो चलिए छोड़ दीजिए। वचन की तरफ आ गए, त्रिपिटक की तरफ आ गए। त्रिपिटक उन्होंने अध्ययन किया, उसके आचार्य हुए, दर्शन शास्त्र में उनकी विभाग में नियुक्ति हो गई, और शायद दुनिया के पहले आचार्य थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, लगाई नौकरी छोड़ दी। उम्र ज़्यादा नहीं थी लेकिन छोड़ दी, बोले कि नहीं, अब मैं इस नदी में नहाना चाहता हूँ। तो कहते हैं नहीं, उस नदी में मत नहाइए जिसमें गौतम बुद्ध ने नहाया था, उसमें नहाइए। मेरा मन है कि मैं शहतूत के पेड़ के नीचे बैठूं, लेकिन कहते हैं नहीं, आप अश्वत्थ के नीचे बैठिए, पीपल के, क्योंकि वहीं पर ज्ञान मिला था बुद्ध को। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो आज मेरा मन रेशमी वस्त्र पहनने का है। तो कहते नहीं, चीवर ही पहनिए, क्योंकि हमारे यहाँ यही है। मेरा मन जो है नहीं करता कि मैं शराब पीऊँ, लेकिन तब भी मुझे जब रोका जाता है कि शराब नहीं पीनी है, तब मन करने लगता है शराब पीने का। तो ये हमको असहज बना देने वाली स्थिति है। और उस नदी में नहाना, वही कपड़े पहनना, वही खाना, उतने बजे खाना, इस तरफ मुँह करके चलना, स्त्री के बारे में कुछ न सोचना। कहा इससे क्या है कि उन चीज़ों की तरफ मेरा रुझान हो जाता है और मैं अपने आप को रोकता हूँ, फिर मैं सहज हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा आंदोलन जो है वो सहजता के लिए है। तो सहज संप्रदाय चला, सहज का आंदोलन चला, जिसमें बहुत से लोगों ने साधना की सहज होने की। उसमें हजारों लोग थे, पैन इंडियन था, अखिल भारतीय था। तो उसमें से जो पहुँच गए एक मुकाम तक, ऐसे लोगों को छांट करके 84 लोगों की सूची बनाई गई। हाँ, और 2 सूचियाँ मिलती 84 सिद्धों की। जो सिद्ध हो गए, ऐसे सहज मतलब सहज हो गए। सहज होने का बोझा नहीं था। एक होता है नहीं, आप सहज हैं लेकिन सहज होने का बोझा। राजा जी ने कहा कि मैं तो अपना राजपाट छोड़ कर आ गया, तो ये सहज होने का बोझा है। मैंने वो चीज़ उनके दिमाग में है, मैं छोड़ करके आ गया, तो इससे भी मुक्त होना है। मैं जो है वो पुदीना नहीं खाता। अब जिन्होंने पुदीना छोड़ दिया, वो जिससे भी मिलते हैं, तीसरी बात उनकी यही होती, मैं पुदीना नहीं खाता। तो पुदीना नहीं खाते तो छोड़ नहीं पाए, इसका मतलब पुदीना है, दिमाग में पुदीना भरा हुआ है, लेकिन अब ये गर्व का विषय बन जाता है, तो सहज नहीं रह जाती। तो वो एक बड़ा आंदोलन था। उन्होंने बुद्ध के वचन को अपने तरीके से कहा, सिद्धों ने, सहजयानियों ने। सहजयान तो उस संप्रदाय का नाम है, और जो बने हैं, उसमें पहुँचे हैं मुकाम तक, मंजिल तक, वो सिद्ध कहे गए। तो ये पहला था, पहला दौर है। सोचा इस पर नहीं, वो मेरा, लेकिन वो इलाका नहीं है। और जो इलाका जिस पर मैंने काम किया, सोचा उसी पर बात करूँगा आज। मेरा काम भक्ति काल पर है, जो मेरा शोध का काम है। भक्ति काल जिसको हम कहते हैं, जो 15th सेंचुरी में जिसकी जड़ जम चुकी थी,
वो मूलतः भक्ति एक विचार है, ऐसा विचार जिसमें बिचौलियों की जगह नहीं। भक्ति का मतलब है कनेक्ट होना, जुड़ना। तो जुड़ेंगे तो सीधे जुड़ेंगे, जो आराध्य है और जो साधक है, जो भक्त है, जो भगवान है, इनका सीधे जुड़ना। बीच में बहुत सी चीज़ें हैं ना, पोथी है, बीच में आचार्य हैं, और बीच में वो केंद्र हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई धर्मस्थल हो, चाहे वो कोई तीर्थ हो। तो ये इन बिचौलियों को खारिज कर देना, सीधे जुड़ जाना, ये भक्ति है। और मतलब सबसे सरल तरीका यही समझने का, जिसमें मध्यस्थ ना रहें, बिचौलिए ना रहें। तो ये बड़ी चीज़ थी। तो ये जो भक्ति का विचार आया, वो विचार अपने आप नहीं फैलता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। किसी भी विचार के लिए कोई भी, मतलब अगर आप ये मान लें कि आपके पास बड़ी बहुत अच्छी कहें कि बहुत अच्छा आइडिया है, अगला आपसे ले लेगा यूं ही, वो होता नहीं है। आपको कहना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा। तो उसका मतलब व्यवस्थित प्रचार किया गया। तो भाई ये है कि शंकर जो है, शंकराचार्य जिसको कहते हैं ना, आदि शंकर कहते हैं, जो कालड़ी केरल के थे, वहाँ से निकले, कितनी कम उम्र में कितना कुछ किया। तो कब यात्रा करते रहे और कब लिख दिया इतना सब, वो तो एक अलग उसका विषय है, वो यहाँ का नहीं है। लेकिन उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया, वो भाष्य उनको जो है उपनिषदों का भाष्य किया, ये सब चीज़ें, मतलब उसको एक भाष्य एक तरह से अनुवाद है, उसको ले आना, अपने सामान्य संस्कृत में ले आना, ऐसी संस्कृत जिसके आधार पर आप अपने विचारों का प्रचार करेंगे। वो वहाँ से ले करके केरल से पूरा कश्मीर तक उन्होंने छान मारा और एक नई चीज़ पैदा कर दी। वो क्या थी? वो अद्वैत था, कि जीव और ब्रह्म के बीच में कुछ नहीं है, अगर है तो माया, जिसको ज्ञान के जरिए हटाया जा सकता है। ये ऐसा विचार था जिससे बहुत से लोग डरे। बहुत बाद में आकर के जो हमको चीज़ें मिलती हैं, वो ये कि ये कहते हैं चैतन्य मत वाले, जिसको गौड़ीय मत भी कहते हैं, गौरांग प्रभु जो नडिया के थे, नवद्वीप के, बंगाल के, तो उनके अनुयायियों ने कहा कि अगर ये शंकर का विचार रह जाता तो भक्ति की कोई जगह नहीं रहती। भक्ति में तो सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गार, कि गरुड़ से कहते हैं काकभूषण कि जब तक सेव्य और सेवक का भाव नहीं होता कि वो हमारे मालिक है, मैं उनका सेवक हूँ, तब तक भक्ति नहीं होती, तब तक भव सागर पार नहीं होता। अद्वैत मत में इसका निराश है, इसका खंडन है। मैं ही ब्रह्म हूँ तो मैं किसकी भक्ति करूँगा? मैं ही ब्रह्म हूँ तो भक्ति किसकी करूँ? नहीं कर सकते। तो अद्वैत मत में भक्ति की गुंजाइश नहीं थी, उसकी जगह नहीं थी। लेकिन इस खतरे को शुरू में नहीं, तुरंत नहीं, थोड़ा बाद में पहचाना गया। हालांकि अगर नहीं पहचाना गया होता उस वक्त, तो सुधन्वा नाम के राजा थे, ऐसा लिखा है माधवाचार्य ने, जिन्होंने शंकर की बायोग्राफी लिखी, शंकर दिग्विजय नाम से, पढ़नी चाहिए कि विचारों का प्रचार कैसे होता है। उसमें सेना की भी जरूरत पड़ती है, लठैत भी साथ में होते थे, सैनिक होते थे। तो विचार का प्रचार कर रहे हैं तो भाई जिनकी भी रोजी रोटी जाएगी, मैं ही ब्रह्म हूँ तो इससे बहुत से रोजी रोटी जाती है ना, क्योंकि आपको ब्रह्म से मिलना है तो वाया पुजारी जी मिलिए, तो पुजारी जी को क्या बुरा नहीं लगेगा?
तो आप उनसे तो निपटना पड़ेगा आपको। तो इसलिए दोनों चीज़ें होती हैं, सिर्फ बुद्धि ही नहीं, शारीरिक बल। तो सुधर्मा नाम के राजा ने, जो उनके शिष्य हो गए थे, उन्होंने दे दिया, अपनी सेना दे दी, खुद भी चलते थे साथ में। तो कई बार होता था कि हरा दिया शास्त्रार्थ में, लेकिन ये हुआ कि अब आजमा लीजिए, अब कुश्ती लड़ लीजिए, ये कर दिए, वो कर दिए, शारीरिक बल से हमको हराइए, ये सब भी होता था। वो शास्त्रार्थ की जो लीला है पूरी, वो नवीन जी बाद में कुछ कहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ये था कि उस विचार को फैलाने में जो पूरे भारत में घूमे शंकराचार्य, उसमें ज्ञान के साथ में सैन्य बल भी चल ही रहा था उनके साथ में। ये हो गया। उनके बाद में अनुयायी बचे, वो तो लंबी जिंदगी उनकी थी नहीं, 35 साल के आसपास हो रहे। 32 हाँ 32 साल रहे, 35 साल भारतेंदु थे। तो हाँ, तो इतनी छोटी उम्र में तो उनका ये ग्रंथ पढ़िए आप, जो उनका मतलब एक तरह से निचोड़ है, विवेक चूड़ामणि। और बाकी ग्रंथों का तो अंबार है, इतना सारा लिख दिया, लेकिन विवेक चूड़ामणि पढ़िए तो मालूम होता है कि कितनी ऊंचाई है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो जाति और वर्ण है, ये मिथ्या चेतना है। ठीक है, अब मिथ्या चेतना तो ये हो गई से भाई वर्ण जाति जो है वो अगर हम ही ब्रह्म हैं, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर ये जाति का चक्कर क्या है। तो उन्होंने रास्ता निकाला, क्योंकि बहुत तरह के समझौते करने पड़ते हैं। शंकराचार्य ने समझौता किया, जब ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिख रहे थे तो कहा कि लेकिन व्यावहारिक जरूरतों के लिए इसको मानना चाहिए। तो जब राहुल सांकृत्यायन ने दर्शन दिग्दर्शन, ये इनकी किताब है, उसमें जब लिखा शंकराचार्य के ऊपर, तो कहा कि ये मुंह में राम बगल में छुरी है। आप बताते हैं अद्वैतवाद के प्रस्तोता हैं, अद्वैतवाद के दार्शनिक हैं, और बताते हैं कि नहीं जाति और वर्ण मिथ्या है, लेकिन फिर भी चलेगा। तो कहा यही मुंह में राम बगल में छुरी होती है। वो एक दौर है, लंबा दौर है, जब इन विचारों को, बुद्ध के विचारों को वहाँ से निकाल करके जनता की भाषा में, आप सरापा की भाषा देखिए, दोहा कोश की भाषा देखिए, 84 सिद्धों की भाषा देखिए, वो जो उस समय की जनता बोल रही है, वो वाली त्रिपिटक वाली भाषा से अलग, पाली वाली से अलग, बुद्ध के वचन वाली, बिल्कुल हर एक इलाके की अपनी अपनी बोली है, उसमें उसको अनुदित करके फैलाया गया, आंदोलन चला। ये वाला जो है भक्ति वाला, कि उसमें ये इनको प्रसन्न बोध कहा ही जाता है शंकराचार्य को। इन्होंने अपने तरीके से उस अद्वैत मत को, जिसको कश्मीर के लोगों ने शिवाद्वय कहा, उन्होंने कहा शिव ही अकेले हैं, दूसरा कोई तत्व नहीं है। हम भी शिव तत्व हैं, आप भी शिव तत्व हैं, सब पूरी दुनिया जो भी है जड़ जंगम वो शिव तत्व है। तो वो शिवाद्वैवाद वहाँ का बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इन्होंने जो यहाँ का शैव मत है, कश्मीर वाला शैव मत तो बहुत सारे हैं, कर्नाटक का अलग है, केरल का अलग है, इनका गोरखनाथ का अलग है। मैंने उसमें एक करेंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी, इतने तरीके के शैव मत हैं। पाशुपत का पालिक अलग हैं, लिंगायत अलग हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो कश्मीर का शैवागम है, कश्मीर का जो शिवाद्वैवाद है, उसमें उन्होंने वर्ण और जाति की को नकारा। हालांकि सब जगह पर नकारा गया, लेकिन इसने बहुत साफ साफ नकारा था वर्ण और जाति को। ये इस मामले में बहुत खास चीज़ है कश्मीर का शिवाद्वैवाद। अद्वैत मतलब दो नहीं, अद्वैत जो है वही अद्वय है, अलग अलग नाम में थोड़ा फर्क हो जाता है, दो का ना होना दोनों का मतलब ही होता है। तो ये कि जब शंकराचार्य के बाद में उनके अनुयायी पूरे देश में हैं, आचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं। एस एन दासगुप्ता ने जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, सही नाम उसका है, वो जो लिखा है उसमें चौथे भाग में दोनों के बीच का शास्त्रार्थ बताया है।
मतलब कि जो शंकर मत वाले हैं और जो वैष्णव मत वाले हैं, हाँ, वेदांती हैं, उनके बीच लंबी बहस हुई है, वो उसमें मिलती है और उसके बड़े सारे रेशे हैं, वो अलग से विषय है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि फिर ये थाम लिया इन लोगों ने, रामानुज ने, मध्व ने, निम्बार्क ने, वल्लभ ने। मेरा काम वल्लभ संप्रदाय पर है तो मैं उसी पर फोकस करता हूँ कि ये भी कि जो कहा गया, एक बात फैलाई गई है, ठीक है, उस बात पर अपनी बात का आरोपण करना है, तो उसको नकार नहीं सकते। अद्वैत मत रहेगा लेकिन अपनी बात कैसे, तो कोई शुद्धाद्वैत कह रहा है, कोई विशिष्टाद्वैत कह रहा है, कोई द्वैताद्वैत कह रहा है। मत्तु ने कहा नहीं अद्वैत रहेगा, उन्होंने बिल्कुल अपनी अलग लाइन ली, लेकिन बाकी सबने अद्वैत को मानते हुए कि नहीं ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, लेकिन वो जन्म लेता है, लेकिन वो अवतार लेता है, लेकिन वो इस काया में इस धरती पर आता है, लेकिन वो गुणातीत होकर के भी गुण के दायरे में आ जाता है। ऐसा करके उन्होंने उसको बदल दिया। बदला तो जो कहते हैं कि एक नया आंदोलन पूरे भारत में आया, भक्ति का आंदोलन। उसने दोनों काम किया। एक तो यह कि एक स्तर पर माने कि दो पोल अपार्ट, दो अलग अलग ध्रुव हैं। एक में यह है कि भगवान से जुड़ जाना है, तो सारे मध्यस्थ चले गए, नहीं है, बहुत प्रगतिशील बात है उस समय को देखते हुए। और दूसरा कि दास भाव जरूरी है। तो अब ये उसके अलग चीज हो गई कि जब तक आप अपने को दास के रूप में नहीं मानेंगे तब तक जुड़ नहीं पाएंगे, तब तक उस अहं का विलय नहीं होगा, उस अहं का, अहंता का, उस मैं भाव का, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना, ये जो मैं तत्व है। तो इसमें अंतःकरण के 4 हिस्से किए गए हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 2 अच्छे वाले हैं, 2 खराब वाले हैं, इस तरह से बैलेंस रहता है। जो मन और अहंकार है ये नकारात्मक तत्व है। तो अहंकार को कैसे आप उसका विसर्जन करेंगे? अहंकार के विसर्जन को लेकर के दुनिया भर में तमाम दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से कहें कि विचार किया है इस समस्या से जूझने के लिए। और भक्ति काल ने तो सबसे अधिक समय दिया है इसमें कि कैसे जो मैं तत्व है जो हम पर हावी हो जाता है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो उन्होंने कहा नियंत्रित करने वाला काम तो आधुनिक काल के लोगों ने कहा है। उन्होंने कहा उसको विसर्जित कर देना चाहिए, उसका विलय कर देना चाहिए, ये उनका प्रस्ताव था। नियंत्रित करने पर कल को फिर वो सिर उठा लेगा। तो जो भक्त होता है, भक्त में वो अहम भाव नहीं रहता, वो मैं का भाव नहीं रहता, वो अस्मिता का भाव नहीं रहता। अस्मिता को एक मतलब अहंकार के का एक रूप माना गया है शैवागम में। अस्मिता इसी नाम से आता है। BL अवस्थी की किताब है, उसको पढ़नी चाहिए, जो भारतीय दार्शनिक शब्दावली। तो वो बताते हैं कि ये जो तमाम तत्व हैं जिनसे हमको निपटना, उसमें एक अस्मिता भी है जो अहंकार तत्व। तो अहंकार का कैसे वो उससे कैसे पार पाया जाए, ये भक्ति का काम। और वो कैसे, वो दास बन करके ही, गले राम की जेवरी जित खैचे तित जाऊं। भाई कबीर से बढ़ करके कौन होगा, व्यक्ति स्वतंत्रता का हिमायती। ऐसा अभी कुछ नए जो हैं आचार्य वो इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं आधुनिकता को लाने के लिए। ये मुझे लगता है मिमिक्री है, ये एक तरह से माने कि उनके लेंस से अपने को देखना है, यूरोप के लेंस से कि हमारे यहाँ भी आधुनिकता थी, हमारे यहाँ देखिए भक्ति काल में ही आ गई थी। ये मुझे लगता है हम भारतीय परंपरा का जो विकास है वो भारतीय परंपरा के अनुसार होगा, फिर वो मतलब किसी दूसरे चश्मे से आप उसको न देखें। तो ये कबीर कहते हैं कि हमारा जो ये है ये मैं तत्व है, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको ऐसे खत्म किया जाएगा
मैं ममता मन मारी रे नान्हा कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी जब ब्रह्म झलक कैसीस। उसको पीस देना चाहिए, जो मैं तत्व है उसको, ममता का तत्व, उसको पीस करके बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। अब उसमें नष्ट होने में कई चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो लेकिन दोनों चीज़ें हैं। ये बात बहुत सिस्टमैटिकली फैलाई गई। मैं जिसकी बात कर रहा था वल्लभाचार्य के मत की, क्योंकि सबसे अधिक वही फला फूला। वल्लभाचार्य के पिताजी लक्ष्मण भट्ट वो थे तैलंग ब्राह्मण, तेलुगु भाषी थे, आंध्र प्रदेश के थे। आकर के बस गए थे, विद्वान थे तो बनारस में। विद्वान कहीं का भी हो, बनारस जरूर आता है, उसके बगैर वो तो विद्वान माना नहीं जाता। तो बस गए बनारस में। ये जब छोटे ही थे वल्लभाचार्य, तो ये तमाम लोगों से बहस करने लगे, उनको एक तरह से हराने के माने की नियत से बहस करने लगे। बहस करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब आप जीतने और हारने के उससे करें तो उसमें दिक्कत होती है। तो पिताजी को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। वहाँ से फिर निकल आए वो अड़ैल में, जो नैनी के पास इलाहाबाद में है, वहाँ एक गांव में रहने लगे। लेकिन तब तक वो चर्चित हो चुके थे। तो ये उनका था। उनको लगा कि ये भक्ति का विचार कैसे फैले, तो तब तक कई धाराएं उसकी बन चुकी थी। वो कृष्ण भक्ति वाले कहें कि, क्योंकि जो भी उधर से आए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो लिखा गया है दक्षिण में ही। क्योंकि जितने भी लोग हैं, चाहे मध्य हों, चाहे निम्बार्क हों, चाहे रामानुज हों, चाहे वल्लभ हों, सब दक्षिण के आचार्य हैं और सब कृष्ण को मानते हैं, आराध्य हैं। गुरुवायूर मंदिर बहुत बड़ा है यहाँ पर केरल में। अगर आपने न देखा हो तो टाइम लगाकर देखिए, कृष्ण का मंदिर है। तो कृष्ण की बड़ी गहरी उपस्थिति है दक्षिण भारत में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो उसमें से उन्होंने चुना कि एक हिस्सा जो है वो हमारे मुफीद कौन सा हो सकता है, और वो था 10वां स्कंध। 10वें स्कंध का 29वां अध्याय से लेकर के और 33वां अध्याय तक, कुल 5 अध्याय। तो कहा 5 अध्याय का ही अनुवाद कराएंगे, ठीक है, बाकी में करेंगे तो उलझ जाएंगे लोग। तो 5 अध्याय, ये 5, इसको पंचाध्यायी कहते हैं। और उन्होंने ऐसे कहें कि अपने समय के बड़े कवियों को छांटा। उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनसे बताया कि ये योजना, तो इसको कैसे कार्यान्वित, तो ठीक है, तो बनाते हैं अष्टछाप। तो अष्टछाप में 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के और 4 खुद उनके विट्ठलनाथ के। तो इस तरह से उस समय के 8 बड़े कवि जो इनके संप्रदाय में दीक्षित हो पाए थे, उन सबसे कहा कि ये वाले 5 अध्याय पढ़ लीजिए, इसका अनुवाद आपको करना है अपनी भाषा में। यानी कि उस समय की जो भारत की संपर्क भाषा है बन रही है, वो ब्रज भाषा है, क्योंकि वो कृष्ण के इलाके की भाषा है। तो श्रीमद् भागवत में उसका वो है संकेत है कि उसी भाषा में पले बढ़े, खेले कूदे, राधा कृष्ण का संगम हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये इसी का अनुवाद करना है इन 5। ये कहा लिखा है आचार्य हरिदास द्विवेदी ने कि जब मिले उनसे, सूरदास से खोज कर मिलते थे, तब तक सूरदास चर्चित हो चुके थे। सूरदास का अपना पंथ था, उनके अपने अनुयायी थे और अच्छी संख्या में थे। तो लगा कि चूंकि इनकी ऐसी अच्छी फॉलोइंग है तो इनसे बात की जाए। खुद ही खोज करके मिले, तो उनसे पूछा, बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कविता करता हूँ, तो सुनाइए। तो प्रभु हाँ सब पतितन को टीको, मोसो कौन कुटिल खल कामी, इस तरह के प्रभु हाँ सब पतितन को टीको, ये वाला तो उसमें लिखा है वार्तालाप साहित्य में कि ये उन्होंने दो पद सुनाए, जिसमें से एक पद ये था कि मैं सारे पापियों का सिरमौर हूँ। टीको माने सिरमौर हूँ, हूँ माने मैं,
ये ब्रज भाषा में चलता है। तो मैं ऐसा, तो उन्होंने कहा कि शूर हो के घिघियात काहे को हो, तुम तो शूर हो। शूर का मतलब दोनों, शूर का एक तो ये है ब्लाइंड के लिए है और दूसरा योद्धा के लिए है। तो तुम तो योद्धा हो, तुम क्यों घिघिया रहे हो। विनय के पद का मतलब है घिघियाना, कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो धूल का कण हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। जितने भी अवगुण हैं तो अपने ऊपर ले लीजिए, उसी से विनय के पद बनते हैं। उन्होंने कहा ये नहीं, तो कहा क्या करें, तो कहा कि कुछ लीला वर्णन कीजिए। तो लीला वर्णन कौन, किसकी लीला वर्णन, किसकी लीला बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम व्यवस्था किए देते हैं, ये भागवत, श्रीमद् भागवत के ये 10वें स्कंध के ये 5 अध्याय, इसका अनुवाद कीजिए अपने तरीके से। और उन्होंने वो किया। ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया नंददास ने। उन्होंने सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी ऐसा करके 2 ग्रंथ लिखा, अनुवाद के ग्रंथ हैं। अष्टछाप के सभी कवियों ने यही किया, कृष्णभक्त कवियों ने ज़्यादातर यही काम किया। और इस तरह से ये पूरा चल निकला। ये संप्रदाय पुष्य मार्ग, जिसके बारे में कहा जाता है, दो बड़े ग्रंथ हैं। एक तो 84 वैष्णव की वार्ता, 84 सिद्ध थे ना, तो 84 की संख्या बड़ी मानी खेज है, बहुत अर्थपूर्ण है। 84 वैष्णव की वार्ता इस तरह से लिखी गई कि बहुत सारे सेवक हैं वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के बारे में ये कहा गया कि राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण थे लीला पुरुषोत्तम, और वल्लभाचार्य क्या हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम। ये उनसे बाद का जो अवतार है, ये दोनों पूर्ण नहीं है। मर्यादा और लीला दोनों, इसके बाद का जो अवतार है वो पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार है। तो जो वल्लभ देव हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम के मुंह से निकली हुई जो वाणी है, उसको उसी तरह से भगवान की वाणी के रूप में देखा गया। लेकिन वो संप्रदाय के जितने भी संप्रदाय बने, जितने भी पंथ बने, खुद कबीर का जो पंथ है, राम कुमार वर्मा ने लिखा है अभिलाष दास जी की किताब की भूमिका में, उसी में अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो कि करीब 300 कबीर पंथ के शाखाएं हैं। 3 जो है मुख्य शाखा है, और उसके बाद में उसके अलग अलग 300। तो अभी तो 300 था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 80 की बात है। तो ये है कि सभी पंथों संप्रदायों के लोग अपने संस्थापक को भगवान का अवतार मानते हैं। इसको बात मान लीजिए, मतलब ये इसको नोट करके रखना चाहिए। सभी के वो भगवान ही हैं। रामानंदी भी मानते हैं हमारे अवतार हुए थे। कबीर वाले तो मानते ही हैं कि वो तो अवतार ही थे कबीर साहब। और बिल्कुल अभी चला आया सन 2010 में हिंदी के एक बड़े आलोचक वो लिख रहे हैं कि ईश्वर समय समय पर अवतार लेता रहता है। कभी वो मक्खली गोशाल के रूप में आया था, फिर वो कबीर के रूप में आया भगवान, और अब मेरे रूप में आया है। ये लेटेस्ट अवतार है। तो ये इस तरह से माने कि ये अवतारों की अपनी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो समझनी चाहिए, लेकिन वो उसका आज का मतलब नहीं और विषय के साथ जुड़ा नहीं, जानना चाहिए जरूर। तो वल्लभाचार्य को जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके मुंह से निकली हुई वाणी जो उन्होंने कहा है उसी पर रहना है, उससे अलग नहीं जा सकते। तो अलग नहीं गए। तो इसमें क्या है इन 5 अध्यायों में, ये जो लीला कृष्ण हैं उनकी कहानी है, और वह कृष्ण जो बाल रूप में है। इसीलिए पाएंगे कि पूरा पुष्य मार्ग इससे आगे पीछे नहीं चलता, उसका फोकस इसी पर रहता है कि जो बाल रूप कृष्ण है, खेलत कान गुटुरोन आवत, है ना, ये इसी के आसपास रहें। क्योंकि भाई आचार्य जी ने कहा कि इसी का अनुवाद करना है, उसी का अनुवाद किया। अनुवाद का मतलब कई बार संकुचन होता है, कई बार उसका विस्तार होता है, वो एक तरह से रिटेलिंग है, पुनर्कथन है, जिसमें अपनी तरफ से जोड़ने का पूरा अवकाश रहता है। भाई सरला दास ने जब महाभारत का किया तो वो थोड़ा महाभारत वो वाली है,
या जब ये मोल कुम्हरी तेलुगु की जो पहली कहें कि कवि हैं, पहली मानी जाती हैं, उन्होंने रामायण का अवतार किया। वो जाति से प्रजापति थी, कुमार जाति की थी, मोल कुम्हर, तो उन्होंने रामायण का किया। तो वो रामायण, वो वाल्मीकि वाला रामायण कहने के लिए है, ठीक है, लेकिन है उसका अनुवाद ही है। तो पूरे देश में जो फैला, महदाइसा ने जो काम किया मराठी में, मराठी की पहली स्त्री कवि हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह से जो कथा मिली हुई थी उसका मराठी में अनुवाद किया, वो अलग हो गई। तो ये है कि पूरे देश में जो भक्ति का आंदोलन फैला, वो भक्ति के विचार से फैला और ऐसे फैला। लेकिन उनके बगल में थोड़ा सा साथ में ही आए थे वो, लेकिन थोड़ा सा बात के हैं, वो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या था कि उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग होंगे वो बाल कृष्ण से ऊपर जो किशोर कृष्ण हैं उनकी लीला लिखेंगे, उनके वाले उस वाले हिस्से का अनुवाद करेंगे। तो आप देखेंगे कि इधर माने कि पुष्य मार्ग में ये पांच अध्याय हैं जो बाल कृष्ण के हैं, और दूसरे वाले में ये 5 अध्याय हैं। इनसे पहले, सूरदास से पहले, ये भी विचित्र बात है, सूरदास से पहले मैंने जो भी अष्टछाप वाले कवि हैं, जो भी चैतन्य मत वाले कवि हैं, दूसरे कहें कि मत वाले कवि हैं, निम्बार्क वाले कवि हैं, घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के थे में चले गए थे। उनको लगा था यहाँ ज़्यादा मतलब स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये जो हैं ये मतलब अलग अलग हिस्से का के अनुवाद पर फल फूल रहे हैं। है श्रीमद् भागवत सबके लिए, कुछ के लिए मैंने जब श्रीमद् भागवत का कर रहे हैं तो कुछ के लिए ये भी संदर्भ है, और उसका भी बहुत मतलब अलग अलग ढंग से अनुवाद हुआ है, अलग अलग भाषाओं में हुआ है। गीत गोविंद जयदेव का, जयदेव भी मैंने भाषा इतनी उसकी इतनी प्रांजल है, इतनी ललित है, इतनी आसान सी है कि बहुत मुश्किल नहीं होती। किसी भी भाषा में उसी भाषा का रहेगा, क्योंकि एक लिंग्वा फ्रैंका तो थी ही संस्कृत, संपर्क भाषा तो थी ही, तो वो है। लेकिन फिर भी जनता की बोलियों में जो जितना मैंने घूमा है दक्षिण भारत में, तो जयदेव को गा रहे होते हैं, लेकिन उसमें कब तमिल आ जाती है और कब जयदेव में पता नहीं चलता, अंदर नहीं कर मिलते। तो इस तरह का मिश्रण भी खूब हुआ है। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग वाला मामला ये भी चलता है इसमें अनुवाद में। मूल रहेगा, लेकिन मूल के बीच में वो भाषा पहुंच जाएगी, उस भाषा में बात मतलब कि होने लगेगा। तो ये कि पुष्य मार्गियों ने, जिनके बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा, और उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से फैलाया अपने मत को, इन कहें कि अनुवादों को घर घर ले गए, उसको नित्य पाठ में शामिल कराया। जो अष्टयाम होता है जिसमें सुबह मंगला से लेकर के और शयन तक की जो तमाम तरह की आरतियां होती हैं, हर समय के लिए अलग अलग किस्म के पद होते हैं, उस तरह से पद बनवाए जाते हैं। पद बनवाए गए और हुआ तो वो सब घरों में पहुंच गए। वो यूं ही अपने आप नहीं हुआ, ले जाया गया उनको। वो उस प्रयास को, उस संगठित प्रयास को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जब इनका आया, इनको जो है मिला इलाका वल्लभ संप्रदाय वालों को, वो गोकुल, जहांगीर ने कहा कि गोकुल में जो है कोई और टैक्स नहीं वसूलेगा, सरकार नहीं वसूलेगी। गोकुल का जो टैक्स है, बाजार का जो टैक्स है, वो वल्लभ मत वाले ही लेंगे, और उनको जमीन दे दी गई, फरमान जारी किए गए वगैरह वगैरह। वो दूसरी चीज़ है, वो हमारे उससे जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन यह है कि संप्रदाय कैसे फलते फूलते, कैसे बनते हैं, उसके लिए राजर्षय की बड़ी ज़रूरत होती है। किसी को ये बात लानी चाहिए कि जिसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, हिंदी में जिसको रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल तो छोटा सा मामला है, और वो भी मुझे लगता है बदलने के लिए स्वाद कह दिया गया है। जो पंथों का विकास है, और अनगिनत पंथ हैं,
दादू पंथ, कबीर पंथ, रैदास पंथ, नानक पंथ, ये सभी 1600 के बाद में, उसके पहले तो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। कबीर पंथी लोग कभी छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ते हैं, वो 8-9 लोगों की टोली होती है, तो कभी दिखाई पड़ते हैं वो हरियाणा में, कभी दिखाई पड़ते हैं पंजाब में, कभी आगे निकल जाते हैं महाराष्ट्र में, कभी महाराष्ट्र से आगे निकल जाते हैं गुजरात में। इस तरह से टहलते रहते हैं। जो टहलना है इन लोगों का, टोली बना करके, टहलने को ही दोलन कहते हैं। यहाँ से वहाँ तक टहलना वही आंदोलन है। तो जो घूमना है यहाँ से वहाँ, यात्राएं हैं, यात्राओं का नाम ही आंदोलन होता है। आंदोलन कोई और अलग चीज नहीं है। यहाँ से वहाँ जाना एक अभिप्राय से, एक योजना से, यूं ही नहीं, मतलब सैलानी की तरह नहीं, बल्कि योजना बना करके। हमारे जो वहाँ के 2 लोक नायक हैं, आसाम के, आजकल भाषा में कहें नॉर्थ ईस्ट के, तो आसाम के जो 2 लोक नायक हैं, शंकर देव, माधव देव, तो इन्होंने 3 बड़ी यात्राएं की। पहली यात्रा 12 साल की थी। उत्तर भारत की तरफ आए, पश्चिम भारत से घूमते हुए उत्तर भारत में घूमते रहे, यहाँ से इस गांव से उस गांव, जितने भी लोग हैं भक्ति की कविता कर रहे हैं, उन सबसे मिल रहे हैं। कृष्ण को समझा उन्होंने। लौट करके जो उनकिया नाट लिखा वो कृष्ण लीला है। ऐसे उनकी जो वैचारिक उनका जो लगाव है वो शंकर के साथ है, माने कि अद्वैतवाद के साथ है। ये भी विचित्र स्थिति है, लेकिन है। तो वो यहाँ से ले गए और उधर इस तरह से किया। चैतन्य मत वालों की बात मैं कर रहा था, उससे पहले ये कह देना चाहिए कि हिंदी में कृष्ण को लेकर के जो कविता की शुरुआत हुई, उसमें पहला नाम मुझे लगता है लेना चाहिए मलिक मोहम्मद जायसी का। चर्चा नहीं होती बिल्कुल से। मलिक मोहम्मद जायसी ने कृष्ण को अपने एक महाकाव्य का नायक बनाया। उसका नाम है कान्हावत महाकाव्य। उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रेम कहानी की तलाश थी, और उस प्रेम कहानी के चक्कर में मैंने तुर्की का सारा साहित्य छान मारा, मैंने फारसी का सब देख डाला, अरबी का भी मुझसे नहीं छूटा। जितना भी पढ़ सकता था दुनिया का साहित्य मैंने पढ़ा। फिर मुझे श्रीमद् भागवत मिल गई किताब, और मुझे लगा कि इससे बढ़ करके प्रेम की कोई कहानी हो नहीं सकती। तो फिर मैंने कान्हावत लिखना जो है तय किया। तो वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ से उन्होंने सामग्री ली है, किस तरह से उसका अनुवाद किया है। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमद् भागवत से, लेकिन महाभारत से मैंने बहुत कुछ लिया, मैंने बहुत कुछ उपनिषदों से लिया, मैंने बहुत कुछ पुराणों से लिया। यहाँ से मूल संस्कृत उनको इस तरह से आती थी, मैंने कि बड़े विद्वान थे दुनिया के, जितनी भाषाएं जिसको आती हूँ। तो वो उन्होंने काम किया। जायसी ने एक राह बना दी, लेकिन उनके यहाँ कृष्ण जो हैं वो पैदा होने से लेकर के और बिल्कुल मरने तक के हैं पूरे। ये हिम्मत और किसी ने नहीं दिखाई। किसी कृष्ण भक्त ने, भाई इन्होंने बांट लिया। जो पुष्य मार्गीय हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए बाल कृष्ण रहेंगे। चैतन्य मत वाले ने कहा हमारे लिए किशोर कृष्ण रहेंगे। 2 ये बड़े बड़े संप्रदाय थे। और कुछ इसी तरह के निम्बार्क वालों ने भी कहा कि नहीं, जो 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 रास रचाते हैं वो वाले कृष्ण अच्छे हैं, वो वाले कृष्ण हमको मतलब कि तार सकते हैं, वो नित्य लीला करते हैं। नित्य लीला का मतलब यही है। तो अब जनता जो है वो इस तरफ जाने लगी बहुत तेजी के साथ। तो विट्ठलनाथ को लगा कि ऐसे में तो हमारा संप्रदाय ही गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है। बताया कि नहीं, मेरे पिताजी ने कहा था कि सिर्फ बाल कृष्ण ही नहीं, ये वाले कृष्ण का भी होना चाहिए, किशोर कृष्ण का भी होना चाहिए, युगल मूर्ति की भी लीला बताई जानी चाहिए। तो रास पंचायत ये पंचाध्यायी से बढ़ करके उन्होंने कुछ और हिस्सा ले लिया उसके बाद वाला श्रीमद् भागवत का, कि नहीं वो उसको भी रखना चाहिए। ये तो फिर आप देखेंगे दान लीला मान लीला जो है
सूरदास के यहाँ और बाकी कवियों के यहाँ, वो उसके बाद में आई है, जोड़ी गई है, मूल में नहीं है। मतलब मूल जो उनका है वो तो बालकृष्ण वाला है, वो उसी के अनुवाद की उन्होंने वो की थी, अनुमति दी थी, उसके बाहर के अनुवाद की अनुमति नहीं दी थी। अब ये जो फैला तो उनको, अब उनकी भी अनुयायी बहुत ज़्यादा हो गए, मुख्य रूप से बंगाल में, माने कि यहाँ तो थे ही मथुरा ब्रज का इलाका, दिल्ली का इलाका, और यहाँ से होते हुए फिर बंगाल तक जाते थे, बिहार से होते हुए चैतन्य मत वाले। तो सरकार को लगा कि नहीं, जहांगीर को लगा कि नहीं, अगर इनको हमने नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाए, तो उनको वृंदावन का इलाका दे दिया, गोकुल का दिया था इनको, पुष्ट मार्गियों को, वल्लभ मत वालों को, और वृंदावन का उनको दे दिया कि यहाँ पर इनकी गायें चरेंगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, यहाँ के बाजार का महसूल वो वसूलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई मतलब काजी लोग इनका मुकदमा नहीं सुनेंगे, ये खुद ही ऑनरेडी मजिस्ट्रेट होंगे, इनके जो भी पीठाधीश जो कहें कि आचार्य होंगे वो ऑनरेडी मजिस्ट्रेट जो मैंने देखा वो इनका है विठलनाथ का। विठलनाथ आते भी थे, वहाँ से लेकर के दिल्ली तक आते भी थे, आगरा भी जाते थे, दिल्ली भी आते थे। कई बार ऐसे ऑनरेडी मजिस्ट्रेट की बैठकें बुलाई जाती थी मिलने के लिए बादशाह से, तो उसमें आना होता था। तो ये तो अवान्तर कथा हो गई, लेकिन मुख्य चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये पूरा आंदोलन इस तरह से फैला, अनुवाद के जरिए फैला, एक खास हिस्से के अनुवाद के जरिए फैला। खुद जो ये ले गए, माने कि इसका श्रेय जो इनको मिलता है जायसी का, तो वो भी उन्होंने कहा कि मैंने अनुवाद किया है, अपने ढंग से अनुवाद किया है। जो मुझे प्रेम कहानी चाहिए थी वो मुझे यहाँ मिल गई, तो मैं आम जनता के लिए उसको उपलब्ध करा रहा हूँ, क्योंकि है नहीं, वो अवधि में तो थी ही नहीं, तो उन्होंने अवधि में उपलब्ध करा दिया। तो ये है कि भक्ति का पूरा जो विचार है, जो परिणत हुआ आंदोलन में, क्योंकि एक विचार है तो उसको फैलाना है, यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, तो आंदोलन बन गया, यहाँ से वहाँ तक का आंदोलन बन गया, तो वो यहाँ से अनुवाद से संभव होता है। इसी तरह से मतलब जो जिसको ये कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, रामनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि मानस अनुवाद की बड़ी श्रेष्ठ पुस्तक है। बहुत सारे पुराने कवियों का, खासतौर से संस्कृत कवियों का इसमें अनुवाद है, और बहुत अच्छा अनुवाद है। और उन्होंने दिखाया, तुलसीदास पर जो किताब रामनाथ त्रिपाठी की है, उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया, और बाद में बहुत से लोगों ने लिया कि देखिए ये वाला अध्यात्म रामायण का अनुवाद है, ये वाला फलाने रामायण का अनुवाद है, ये ज्यों का त्यों उन्होंने दे दिया है श्रीमद् भागवत से, ये ज्यों का त्यों स्वयंभू का दे दिया है। जो प्राकृत अपभ्रंश के रामकथा लेखक थे, 3 रामकथाएं लिखी इन्होंने, जैनियों ने। पहली जो रविशेण की है वो संस्कृत में है, बड़ी प्रांजल संस्कृत में है। फिर प्राकृत में है विमल सेन सूर्य की, और अपभ्रंश में है स्वयंभू की। स्वयंभू पर तो गदगद हैं राहुल सांकृत्यायन, जो पौमचर्यु है, वो कहते हैं उसको इसी जैसा, उसके जैसा महाकाव्य तो लिखा नहीं जा सकता है, भी वो बहुत इस तरह का प्रशंसनीय महाकाव्य है। लेकिन जनता ने उसको स्वीकारा नहीं, उस रामकथा को। उसके अपने कारण थे। उसमें यह है कि जो तीनों कहें कि ये रामकथाओं के तीनों महाकाव्य, तीनों बड़े महाकाव्य हैं, रविशेण का, विमल सेन सूर्य का, स्वयंभू का, और भी कई जैन कवियों ने लिखा। उसमें राम जो है वो रावण का वध नहीं करते, क्योंकि राम को अंत में जैनी होना है। अगर वध कर दिया, किसी को मार दिया, हिंसा कर दी, तो जैनी कैसे हो पाएंगे? तो इसलिए भैया उनको तो वध करने वाला काम लक्ष्मण के जिम्मे रहता है। लक्ष्मण को जैनी नहीं होना है। सीता और राम ये दोनों कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं जनता ने इसी कारण से, उनको लगा था कि इतने लोग मानने वाले हैं राम और सीता को, एक बार राम को बना दिया जैनी
तो सभी लोग जैनी हो जाएंगे। लेकिन जनता ऐसी तो नहीं है, जनता तो समझदार है। उनको लगा कि भाई अपने हित में इनका क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, संप्रदाय का विस्तार करने के लिए राम और सीता का, वो हम नहीं करने वाले हैं। तो जनता ने उसको अपने चित्त से खुद जैनियों ने उतार दिया और वाल्मीकि वाला ही रहा कि राम ने ही मारा है रावण को। और भी बहुत सारे उसमें कहें कि वो कहानी अलग तरह की बहुत रोचक कहानी है, उसमें जाने का कि अभी ना तो तैयारी है और ना जरूरत है, लेकिन वो जानने के लिए। तो तुलसीदास भी कहते हैं कि हाँ भाई, ऐसा थोड़ा है कि मैंने अनुवाद नहीं किया है, मैंने लिया है, तमाम शास्त्रों से लिया है, तमाम पुराणों से लिया है, आगम से भी लिया है, निगम से भी लिया है। आगम मान लीजिए ये बौद्ध और जैन परंपराओं से भी हमने लिया है, निगम जो वैदिक परंपरा से उससे भी लिया है, तो हमने सबसे लिया है। तो ये है कि पूरी किताब जो है, जो इतनी महत्वपूर्ण किताब है, उसके बारे में कहते हैं कि नहीं, तमाम चीज़ों का इसमें सार संग्रह अनुवाद है, अवधि में अच्छा अनुवाद है। लेकिन जो रसायन है वो उनका अपना है, जिस तरह से जोड़ देते हैं, जो मौलिकता आ जाती है उसका क्या कहना। तो ये जो सूची देते हैं, उनकी सूची तो बड़ी बहुत तो ऐसी है, विस्तृत है और बहुत साफ साफ है। नाम लेकर के बताते हैं, जैसी तुलसीदास के यहाँ ऐसी इतना नाम लेकर सूची नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, ये चीज़ें यहाँ से हैं, हमारे यहाँ ली हैं। इसलिए आप देखेंगे कल को तो उन्होंने अनुवाद को ही लिखा, वाल्मीकि ने एक पुल बना दिया है। वाल्मीकि पूछते हैं, वाल्मीकि कहना ठीक से, जो उस परंपरा के लोग हैं वो बुरा मानते हैं, उनको आप आदि कवि कहें, उनको प्राचेतस कहें, ये सब कहें, सीधे नाम लेकर नहीं कहना चाहिए। तो आदि कवि ने पूछा, तब तक आदि कवि नहीं, तब तक वाल्मीकि थे। महर्षि, उनको महर्षि भी कहते हैं। महर्षि ने पूछा नारद से कि मुझे एक महाकाव्य लिखने का मन है, आप बताइए कि जनता में कौन सा ऐसा नायक है जिसके आधार पर मैं महाकाव्य लिखूं। तो उन्होंने कहा रामो नाम जने सुता, कि मैंने राम का नाम सुना है जनता में, वो है और ऐसे ऐसे हैं और भी हैं, तो उनको आप बनाइए अपना नायक। तो उन्होंने कहा, तो तुलसीदास लिखते हैं कि एक सेतु बन गया है, रामायण जो है एक सेतु है, उस पर चढ़ करके अति अगाध बर सरित जे जो नृप सेतु कराएं, चढ़ी पिपील कहु परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। हम तो पिपीलिका हैं, पिपीलिका कहते हैं चींटी को। तो एक सेतु बन गया है, जो ये सेतु है वो अनुवाद का सेतु है, ठीक है। तो हम जैसे चींटी जैसे लोग उस पर चढ़ करके पार हो जाते हैं। जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ ये आना जाना लगा हुआ है, वो अनुवाद के जरिए लगा। एक पुल बना दिया है, एक भाषा में राम कथा हो रही थी, राम का जीवन चल रहा था, एक भाषा में उसको डाल दिया, वाल्मीकि ने उसका अनुवाद कर दिया। क्योंकि उसमें सुंदरकांड में हनुमान सोच रहे हैं कि सीता से मुझे बात तो करनी है, किस भाषा में बात करूं। अगर पंडितों वाली संस्कृत बोलता हूं तो सीता को शक हो जाएगा कि हो ना हो रावण का आदमी हो, तो पंडितों वाली संस्कृत बोलूंगा नहीं। अगर मैं जनता वाली संस्कृत में बोलता हूं तो भी मतलब भरोसा नहीं होगा। तो उधर वाली जो संस्कृत है, जिसको समझती हैं, उसमें मैं बोलूँगा। आज की भाषा में कहें तो किताब संस्कृत में लिखी गई है, तो उसी तरह से सोचेंगे हनुमान। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत बोलूँ, प्राकृत बोलूँ, अपभ्रंश बोलूँ, कौन सा बोलूँ, तो कहने उनकी बोली में बात करूँगा, तो जाकर के वो समझेंगी। तो ये है कि एक सेतु बना दिया, और उस सेतु पर चढ़ करके कितने लोगों ने उसको पार किया। मैं देख रहा था, उसके बाद में तुलसीदास का हिंदुस्तान में उर्दू ये किताब है, तो 5-6 लोगों ने मानस का उर्दू में अनुवाद किया है और अलग अलग तरीके से प्रयास किया है। उसकी अपनी खासियत है। तो वो बात गई दूसरे उर्दू समझने वालों में, वो कैसे गई। संस्कृत में अनुवाद किया कई लोगों ने, कम से कम 2 लोगों ने तो अनुवाद किया है मानस का। जो किताब खुद अनुदित है, माने उसको इसी तरह से माना जाता है, अनुदित कहने पर फिर उनकी
ऐसा तो न्याय नहीं होता, लेकिन माना तो ऐसा जाता है कि वाल्मीकि ने लिख दिया, बाद में तुलसीदास ने उसको इसमें कर दिया। एक रोचक प्रसंग है, 9वीं सेंचुरी के आखिरी में एक रामायण लिखा नाटक के रूप में। क्या नाम था उनका, यहाँ के थे, पूना के थे, राजशेखर यायावर। तो उन्होंने एक रामायण लिखा, उसको लिखा बाल रामायण, कि मेरा जो प्रयास है वो बाल प्रयास है। उस तरह से बाल रामायण लिखा। तो उसमें शुरू में नाटक है, उस नाटक के रूपक उसके शुरू में पारिपार्श्विक और सूत्रधार बात करते हैं। पारिपार्श्विक पूछता है सूत्रधार से कि भाई ये तो जो राम कथा थी उसमें वाल्मीकि ने खुद देख करके लिखा था। अब देख करके जो कथा लिखी गई है उसके बाद में क्या जरूरत है कथा लिखने की, उसी कथा को उसी को पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद में जरूरत तो नहीं कहती उसकी नई कथा लिखी जाए। नई कथा में नया क्या होगा? जिस आदमी ने देख करके लिखा है, जो यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए यह जो कार्रवाई चल रही है वो देख रहे हैं, वो जब बताएंगे तो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। कोई मान लीजिए बैठा हुआ है सोनीपत में, आपका पढ़ा उसने और उसने इसकी रिपोर्ट लिखी, तो वो तो सेकंड हैंड, वो थर्ड हैंड, वो तो विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने कहा जब देख करके उसके एक पात्र ही हैं रामकथा के वाल्मीकि, तो कहा वो तो अब जरूरत क्या है नए रामकथा की? तो उसमें है, सूत्रधार ने उत्तर दिया, क्वचित कश्चित प्रगल्भते नहीं सर्वा सर्वम जानाति, कि ऐसा नहीं है, कोई कहीं बढ़ जाता है, कोई कहीं बढ़ जाता है, हर कभी हर चीज को नहीं जानता। इसलिए नए नए राम कथाओं की एक आदमी जिसने खुद ही देख करके लिखा है, उसके बावजूद नए नए राम कथाओं की जरूरत बनी रहती है। ये उत्तर है। तो इसीलिए इतने सारे कवि हुए। एक कहें कि इस पर कन्नड़ का एक प्रसंग है, कन्नड़ भाषा के एक राम कथा लेखक है, मैं अगर सही याद कर पा रहा हूँ, तो उनको भी लगा कि कोई महाकाव्य लिखना है तो किस पर लिखूं? तो दो ही उपजीव्य हैं भारत में, उपजीव्य आर्ष काव्य कहते हैं, स्रोत काव्य कहते हैं, रामायण और महाभारत। तो उसमें से कोई एक लेना है, तो जा रहे हैं, तो उनको किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। रुक गए, कौन सिसक रहा है, कौन रो रहा है? कहा कि मैं धरती हूँ। तो कहा क्यों रो रही हो? तो कहा कि सुना है तुम कोई महाकाव्य लिखने वाले हो। तो ऐसा है, मैं पहले से ही राम कथा से पटी पड़ी हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बोझा ढो रही हूँ, तुम राम कथा मत लिखना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कृष्ण कथा लिखूंगा। ऐसा करके वो प्रसंग आता है। तो राजशेखर कहते हैं कि इसके बावजूद कि इतनी राम कथाएं लिखी गई, फिर भी जरूरत है क्वचित कश्चित प्रगल्भते, किसी की विशेषज्ञता का क्षेत्र कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। तो बाल रामायण में आप देखेंगे बहुत सी नई बातें हैं, उसमें जितनी स्त्रियां हैं सब संस्कृत बोलती हैं। बाकी तो ये होता है कि वो प्राकृत बोलती हैं नाटकों में, उनके यहाँ नहीं है। सीता तो ऐसे हर जगह संस्कृत बोलती हैं, लेकिन सीता के अलावा जो स्त्रियां हुई संस्कृत बोलती हैं बाल रामायण में। और एक नई चीज जो उनके यहाँ है वो ये कि सीता का सौंदर्य रावण की आंखों से देखा गया है। ये एक बात है जो उल्लेखनीय है। वही जो कह रहे हैं कि क्वचित कश्चित प्रगल्भते, हर कोई कभी कहीं बढ़ जाता है, कोई कहीं बढ़ जाता है। ये तो जो मैं बात कह रहा था, खुद तुलसीदास ने कहा कि ये जो निर्गुण और सगुण के बीच का मामला है, ये तो बहुत ही कहें कि गड़बड़ जगह पर पहुंच गया है। अब दोनों में अनबोला हो गया है, निर्गुण सगुण से नहीं बात करते, सगुण निर्गुण से नहीं बात करते। तो कहा इसीलिए मैं न निर्गुण हूँ न सगुण हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि तुलसीदास सगुण है, उन्होंने कहा कथा लिख रहा हूँ, कथा लिखने से तो मैं एक बात फैलाने के लिए सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म के संबंध में मेरे अपने विचार हैं कुछ, उन विचारों का मुझे प्रचार करना है, तो मैं इस कथा का आश्रय ले रहा हूँ। इस कथा में अपने विचार मैंने डाल दिए हैं, लेकिन ये विचार सबके समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये विचार जो है वो सरस्वती नदी की तरह है, और जो दिखती नदी वो दो नदियाँ दिखती हैं। एक नदी दिखती है भक्ति की, वो नदी है गंगा। दूसरी नदी दिखती है वन व्यवस्था की, वो नदी है यमुना। देखिए कालिंदी अधिकारी, वो
काली नदी है, तब भी गंदी थी, आज तो और गंदी हो गई यमुना तरन तनुजा। तो रविनंदन ने उसको कहा करम कथा रविनंदन बरनी, तो कहा ये दो नदियां हमारे यहाँ तो दिखती हैं आपको, कोई इसलिए बहुत तारीफ करता है कि भक्ति की धारा बहाई, कोई इसलिए बहुत निंदा करता है कि देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है। कहा ये दोनों ही मेरा साध्य नहीं है, ना वर्ण व्यवस्था वाला साध्य है, ना ये साध्य है भक्ति, मेरा साध्य तो कुछ और है, और वो सरस्वती के रूप में तीसरी नदी है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो ये फिर पुनः मैं कहूँ कि अनुवाद के भीतर जो मंशा होती है उस पर्टिकुलर उस खास अनुवादक की, उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि उसी का उसने चयन क्यों किया है, और दूसरे का चयन तो मतलब एक भी वक्त में असंख्य विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन खास का जब चयन करे तो जानना चाहिए कि कोई वजह तो रही होगी। तुलसीदास के पास तो था और उन्होंने किया भी, लिखी कृष्ण गीतावली, लेकिन सबसे अधिक जिसमें निवेश किया समय का और मेधा का वो ये था। उसकी अपनी राजनीति होती है, और उसमें उसके भीतर जो उनकी मंशा है, उनका उद्देश्य है, उसको समझना चाहिए। अनुवादों के संबंध में तो ये तो है, जब ये प्रगतिवाद जिसको हम कहते हैं आया, वो मूलतः अनुवादों के बल पर फला फूला। ये पूरी धारा, पूरा आंदोलन, रादुगा प्रकाशन हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, हमारी तो इसी तरह से अपब्रिंगिंग हुई है। और प्रगत प्रकाशन मास्को, यहाँ की किताबें गांव-गांव में मिल जाती थी, इतनी सस्ती पुस्तकें होती थी, अनुवाद की किताबें होती थी, और सिर्फ हिंदी में नहीं, हिंदी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, हर जगह पर आपको मिलेंगी इनकी किताबें, पीपीएच की किताबें। इसी तरह से इंडोनेशिया में, इसी तरह से घाना में, इसी तरह से क्यूबा में, इसी तरह से दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर अनुवाद करके उन्होंने ना फैलाया हो। सरप्लस वैल्यू क्या है, कम्युनिज्म क्या है, मार्क्सवाद क्या है, वगैरह वगैरह आप सब जानते ही हैं। कुछ समय पहले तक जेएनयू में बस आती थी, लगती थी, लोग खरीदते थे, नामवर जी के उससे पूरी दुकान ही बनी थी, अभी भी है पीपीएच वाली। तो वो जो पूरा आंदोलन चला, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था, वो मुख्य रूप से अनुवाद के कारण फैला है। वो मतलब बहुत निवेश किया गया अनुवाद में, इतना निष्कलुष अनुवाद, इतना सस्ती किताबें फैला दी गई। हम सब जिसको नहीं मालूम है उसको पता हो गया कि हाँ ये कम्युनिज्म क्या है, वो मैं किताब तो देखी थी मैंने, वो ये काम किया। तो पूरा ये वाला जो आंदोलन है, ये अनुवाद का आंदोलन है। मैंने विचार का तो है, लेकिन विचार कैसे मुझे मालूम होगा कि ये जो जर्मन में लिखा गया है, ये जो रशियन में लिखा गया है, ये जो अंग्रेजी में लिखा गया है, कैसे मालूम होगा? तो वो काम किया उन्होंने, सिस्टमैटिक तरीके से किया, बड़े पैमाने पर किया ये। और इसी तरह से जब फुले और अंबेडकर का अनुवाद होने लगा, ये तो सरकारी स्तर पर भी हुआ और निजी स्तर पर भी हुआ। नहीं थे फुले बांग्ला में, जब मैंने बात की रंजीत सिकदर से, हमने कहा यहाँ आंदोलन क्यों शुरू हुआ बंगाल में, तो कहा मैंने जो है वो सारा अनुवाद किया फुले का, फिर अंबेडकर का अधिकांश अनुवाद किया, तो अचानक बंगाल में दलित आंदोलन आ गया। इसी तरह से तमिल में हुआ, तेलुगु में हुआ, कन्नड़ में हुआ, उड़िया में हुआ, हिंदी में तो हुआ ही। देर से इसको रोके रखा गया। ये भी होता है कि इसको, बाकी सब तो अनुवाद होता रहे, लेकिन इसका अनुवाद नहीं होने देना है, नहीं तो जो परिवर्तन की वैचारिकी है वो फैल जाएगी। बहुत देर से इसका अनुवाद हो, मतलब इसका दरवाजा खुला अनुवाद का। ये आंदोलन भी मुख्य रूप से इन दोनों के जो इसको दलित आंदोलन कहते हैं, जो लेटेस्ट हमारे देश का आंदोलन है, वो भी अखिल भारतीय आंदोलन है, वो इसी तरह से फैला, अनुवाद के जरिए फैला। मुझे मौका दिया, मैं आप सबका, निरंजन जी का, नवीन जी का और अपने आत्मीय गंगा सहाय जी का बहुत आभारी हूँ। आप सबका आभारी हूँ। आप लोग आए हैं यहाँ दूर दूर से, शुक्रिया।